कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। भक्तराज नरसिंह मेहता की जीवन गाथा का अध्ययन चल रहा है और कल तक हमने देखा कि मैं भक्त नरसिंह मेहता अब दादी, पत्नी, पुत्र के देवलोक गमन तथा पुत्री नानी बाई के विवाह के पश्चात पूर्णतः भक्ति में रत रहने लगे हैं। उनका मन सांसारिक कामों में नहीं लगता। यद्यपि भाई भाभी बहुत बार कहते हैं कि नरसिंह कुछ दो पैसे कमा लो, भविष्य में काम आएंगे। और नरसिंह कहीं साधु संत ना बन जाए, इसलिए दोबारा 32 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह भी कर दिया। लेकिन नरसिंह मेहता की तो लौ परमात्मा में लगी हुई है, इसलिए जब भी अवसर मिलता है वो संतों की संगत में भगवत भजन में बैठ जाते हैं। एक दिन की बात, नरसिंह मेहता के भैया बंशीधर काम से बाहर गए हुए थे, जूनागढ़ से बाहर गए हुए थे और नरसिंह मेहता को प्रातःकाल ही नरसिंह की भाभी ने कहा, अरे देवर जी सुनो, आपसे और तो कुछ काम धाम होने का नहीं, कम से कम ऐसा करो कि शाम को आते वक्त लकड़ियां जंगल से ले आना। याद रखना देवर जी, आप लकड़ी बीन करके लाओगे तभी शाम का खाना बनेगा। मेहता कहने लगे, ठीक है भाभी। और नरसिंह जी तो रस्सी हाथ में ली लकड़ियों की भारी बांधने के लिए और घर से निकल गए हैं। और नरसिंह मेहता जूनागढ़ के बाजार में पहुंचे, तभी उन्हें मृदंग, मंजीरा इत्यादि वाद्यों की ध्वनि सुनाई दी और कीर्तन की आवाज कान में नरसिंह मेहता के पड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जैसे ही प्रियतम श्री कृष्ण के कीर्तन की ध्वनि कानों में पड़ी, नरसिंह मेहता भूल गए घर से किस काम के लिए निकले थे। उतावले पैरों से चल करके मंडली के बीच में आए। कवि वर्णन करता है, एक दिवस मंडली चली आई, उतरे पर समाही रुचि पाई। कथा कीर्तन हर जस कीना, नरसिंह सुने श्रवण चित दीना। मंडली में सम्मिलित हो गए नरसिंह। कीर्तन चला और कीर्तन के पश्चात एक संत का प्रवचन हो रहा है। संत जी भक्तों को संबोधित
करते हुए कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आहा, कितनी सुंदर बात है भक्तों। मेरे गोपाल कहते हैं कि जो मुझे अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। नरसी डूब गई, मानो उस संत के द्वारा साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी नरसी को सुनाई दे गई। उन्मत्त होकर के, भक्ति में उन्मत्त हुए नरसी नाचने लगे और करताल बजा बजा करके गाने लगे। आहा, कैसा सुंदर दृश्य है। चारों तरफ संतों की मंडली बैठी है, किसी के हाथ में करताल है, किसी के हाथ में मंजीरा है, किसी के हाथ में ढोलक है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई सारंगी इत्यादि वाद्य बजा रहा है और नरसी मेहता गा रहे हैं, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मस्त हरदम रहूं, मस्ती ऐसी रहे, मस्त हरदम रहूं, ओ मस्ती तेरी रहे, ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है। जय जय राधे रमण हरि बोल, जय जय राधे रमण हरि बोल। क्रमशः कीर्तन अपने चरम पर पहुंचने लगा और नरसी तो बस अनन्य प्रेम से पागलों की भांति नृत्य कर रहे हैं और भक्त लोग वाद्यों की ध्वनि के साथ नरसी मेहता का साथ दे रहे हैं। बहुत देर तक कीर्तन चलता रहा। नरसी मेहता की तंद्रा जब टूटी, जब वाद्यों की ध्वनि बंद हो गई, नरसी मेहता का नृत्य रुका। संत कहने लगे, हे भक्त, बड़ा सुंदर भाव है आपका, लेकिन अब सायंकाल का समय हो रहा है, हम भी प्रसाद इत्यादि पाएंगे, आप भी अपने घर पधारो। नरसी मेहता ने हाथ जोड़कर संतों को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज, श्री कृष्ण, कोई राम को ध्याता है, कोई श्री कृष्ण का भजन करता है, कोई शिव का भजन करता है, लेकिन सबके सब लोग अपने अपने मत के प्रति कट्टर क्यों हैं? शिव के भक्त राम और कृष्ण के भक्तों से क्यों द्वेष करते हैं? राम कृष्ण के भक्त शिव भक्तों से क्यों द्वेष करते हैं? कोई शाक्त है, कोई शक्ति की पूजा करता है, कोई प्रेत भूत गणों की पूजा करता है। महाराज, वास्तविक तत्व क्या है? संत ने कहा, हे भक्त, सुनो, परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी रुचि के अनुसार आप चाहे शिव का भजन करो, चाहे राम का करो, चाहे कृष्ण का करो, जिसको भी आपने अपना इष्ट माना है, उसके प्रति आपका अटल विश्वास होना चाहिए। वो परमात्मा अनेक रूपों में होते हुए भी एक। कवि वर्णन करता है, हृदय शुद्ध भया तब चीना, पाया ज्ञान प्रेम रस भीना, कृष्ण भक्ति दृढ़ भई सहाई, नर हरि गुरु कृपा के पाई। और नरसी मेहता उन संतों को प्रणाम करके जैसे ही अपने घर की तरफ रवाना हुए, तब उन्हें वो प्रातः काल की बात याद आई, अरे देवर जी, आते हुए लकड़ी लाना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवला सेठ की जय।